न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के पानापुर स्थित भस्मी देवी मंदिर हम पहुँचे हैं। आपको बता दें कि 52 उपशक्ति पीठों में शुमार भस्मी देवी मंदिर प्रसिद्धि के मामले में के अनुसार इतिहास के पन्नों में दर्ज बारीकियों को लेकर के जाना जाता है। आपको बता दें कि पूरे साल भक्तों की भीड़ भस्मी देवी मंदिर में उमड़ती है, खास करके शारदीय और बसंत के अवसर पर यहाँ पे भक्तों की हजारों की उमड़ती है। मीनापुर क्षेत्र के पानापुर में भक्तों की भीड़ हर साल शारदीय नवरात्र के अवसर पे उमड़ती है। तस्वीरें आप साफ रूप से देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों के कष्ट और संताप दोनों दूर होते हैं। अंदर की तस्वीरें हम दिखलाते हैं और माँ के गर्भगृह से जहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भक्तों की भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में जुटी हुई है और भक्त यहाँ पे हर वर्ष बड़ी संख्या में पूजन अर्चना करने पहुँचते हैं। आपको हम बता दें कि भस्मी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुँचने वाले भक्तों को सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और यहाँ पूजा अर्चना करने से ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का कष्ट और संताप यहाँ पे दूर होता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार 52 शक्तिपीठों में शामिल यह मंदिर प्रसिद्धि के रूप में विख्यात है। यहाँ पे पुजारी भी हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विशेषता है और आज किस प्रकार पूजन अर्चना की जा रही है। क्या कहेंगे आज किस प्रकार पूजा अर्चना? आज अष्टमी का दिन है और बहुत माँ के यहाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ लगता है। यहाँ पर ये माँ भस्मी देवी का जो है मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का अष्टमी के दिन जो काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ माँ भस्मी देवी के यहाँ आए हुए सभी भक्तों को जो मनोकामना होती है माँ भस्मी देवी उसको पूर्ण करती है। यहाँ सदियों से जिन बच्चों को, जिन माताओं को अगर बेटा न होता हो, कोई बालक न होता हो, तो यहाँ पर आने पर माँ से जो मंगत माना जाता है वो माँ क्षण भर में उसको पूरा करने का काम करती है। और यहाँ जो है अनेकों प्रकार बहुत दूर से लोग जो है यहाँ पर माँ का दर्शन करने आते हैं और शारदीय नवरात्रा में विशेष करके यहाँ पर अधिक भीड़ लगती है। यहाँ पर इससे पहले बलि प्रथा था जिसको बंद करा दिया गया है और यहाँ पर पड़ेवा उड़ाने का भी काम किया जाता है। जिन भक्तों का मन्नत पूरा हो जाता है वो पड़ेवा जो है यहाँ आज भी उड़ाते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार कई मामलों में भस्मी देवी मंदिर काफ़ी प्रचलित है। आपको बता दें मुजफ्फरपुर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित मीनापुर क्षेत्र के पानापुर में यह मंदिर प्रसिद्धि के मामले में काफ़ी विख्यात हासिल की है और कहा जाता है कि यहाँ पे मन्नत मांगने से माँ हर भक्तों की मुराद को पूरी करती है और जिन भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पे पहुँच करके कबूतर को उड़ाते हैं। और मेरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रखा हुआ है और कहा जाता है कि जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लोग यहाँ पे आकर के कबूतर को उड़ाते हैं और आंचल पे नाच नचवाते हैं। अब आपको बता दें कि निसंतान जो व्यक्ति होते हैं संतान की और माँ के जहाँ पे पूजा हो रही है भस्मी देवी माँ की और वहाँ पे गर्भगृह में पहुँचकर पुजारी से उन्होंने कहा कि सभी लोग पहुँचते हैं और भीड़ जो है वो काफी संख्या में है और मंदिर प्रबंधन के ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। लोग कतारबद्ध खड़े होकर के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ के उपरांत जब भगवान शिव क्रोधित होकर के सती का शव अपने कंधे पर लेकर के आकाश मार्ग से वो गुजर रहे थे, तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को कई भागों में काटा गया और कहा जाता है कि माँ भस्मी देवी मंदिर जो है वहाँ पे माँ सती की कपोल भाग गिरा था और जिसके कारण यह भस्मी देवी मंदिर में हर वर्ष पूरे साल भक्तों की भीड़ होती है। और तस्वीरें आप साफ रूप से देख पा रहे होंगे जहाँ पे भक्तों की भीड़ है और कतारबद्ध होकर के लोग मंदिर प्रांगण में पहुँच रहे हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करके माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हवन कुंड के विषय में आपको बता दें कि सालों भर हवन कुंड जो है
है वो जलती रहती है। और कहा जाता है कि हवन कुंड में जो राख होती है उस राख को लगाने से चर्म रोग जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती है। यहाँ पे मंदिर के प्रधान पुजारी भी हमारे साथ है रामाशंकर दुबे जी, और हम उनसे जानेंगे कि मंदिर की परंपरा क्या है, पूजन की क्या परंपरा है। और इस विषय में हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी रामाशंकर दुबे जी है। क्या कहेंगे पुजारी जी? हाँ, क्या परंपरा रही है मंदिर की? भस्मी देवी मंदिर पानापुर में, यह भस्मी देवी के नाम से स्थित है। यहाँ वो राजा दक्ष जो यज्ञ किए उसमें शंकर भगवान का अपमान हुआ, वह सहन नहीं कर सकी सती, और वो सती कुंड में अपने प्राण को, अपने शरीर कुंड में चली गई और उस शरीर को लेकर के, मृत शरीर को शंकर भगवान और तांडव करने लगे। तो चक्र सुदर्शन से काट करके उनके सभी अंगों को अलग अलग किया गया। प्रधान अंग जहाँ गिरा वह शक्ति पीठ का लाया, और ऊप अंग जो गिरा वह शक्ति ऊप पीठ का लाया। उसी शक्ति ऊप पीठों में एक भस्मी देवी का स्थान है। यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा हुआ है, सती का दाहिना कपोल है। और यह भस्मी देवी के नाम से इसलिए विख्यात हुई कि यहाँ खसी की बलि दी जाती थी, और बलि देने के बाद उसको भस्म किया जाता था। कुंड में, बहुत बड़ा कुंड था, उसमें भस्म किया जाता, इसलिए भस्मी देवी के नाम से जानी गई। और उसका भस्म, यहाँ का भस्म भी बहुत लाभकारी है, विशेष करके चर्म रोग में ज़्यादा लाभकारी है। और यहाँ लोग मन्नतें लेकर आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है। विशेष करके जो निसंतान लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ खसी की बलि 1958 तक हुई, 1958 में बंद हो गई। नागा साधु लोग आकर के उस बलि को बंद कर दिए। अब कबूतर उड़ाया जाता है, और जिनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, पुत्र प्राप्ति के बाद आंचल पर नचवाया जाता है। यहाँ का मुख्य प्रसाद बतासा है, इलायची दाना है, अड़हुल का माला है, फूल है, काला काला वाला चूड़ी है, यही सब है। और यहाँ बूढ़ी माँ का मंदिर है, बगल में 4-5 देवता लोग विराजमान हैं, भस्मी माता हैं, हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं। और विशेष करके माता के चारों तरफ 5 पीपल का वृक्ष है, उसी 5 पीपल के वृक्ष के केंद्र में माँ का मंदिर है। यहाँ भारतवर्ष के अलावे भारतवर्ष के सभी प्रांत से लोग आते हैं, विशेष करके पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग यहाँ आते हैं, सब मन्नत लेकर के आते हैं और यहाँ पूजन करते हैं। यहाँ तक कि एक बूढ़े लोग, इतना आस्था है कि 70, 75, 80 वर्ष के बूढ़े तक यहाँ आकर के और मुंडन करवाने आते हैं। जो किसी कारणवश वो विदेश में रह गए, नहीं आ पाए, मुंडन नहीं हुआ, तो 80 वर्ष का एक व्यक्ति है जो मुंडन करवा रहे हैं। अभी मुंडन करवाने आते ही इतना आस्था है, बूढ़ा हो जाने के बाद भी लोग माँ के यहाँ अपना चरण झुकाने आता है और मुंडन करवाता है। आज ही वह मुंडन आज ही हुआ है, वह अभी उपस्थित है वह मुंडन वाले लोग। अग्निकुंड सालों भर तक प्रज्वलित होती रहती है। अग्निकुंड में आग सालों भर तक प्रज्वलित होती रहती है। हाँ, यहाँ सालों भर तक प्रज्वलित रहती है। उसी का छोटा रूप बनाया गया है, उसका छोटा आकार दिया गया है ना। और विशेष आइए नहीं हमारे ये बुजुर्ग, इनमें कितना आस्था भरा हुआ है कि इनका उम्र अभी 80 साल होगा, फिर भी इतना आस्थावान है कि आज भी मुंडन करवाने आए हैं भस्मी देवी मंदिर में। ये अपना मुंडन करवाए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे को लोग 5 साल 7 साल में करवाता है, फिर भी, लेकिन ये विदेश रहने के कारण यहाँ मुंडन नहीं करवा सके। जब भारत लौटे हैं तो ये अपना मुंडन करवाए हैं यहाँ करके। इनके मन से भस्मी देवी का कहीं गया नहीं, वह आस्था आज भी विद्यमान है इनमें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भस्मी देवी मंदिर की जो आस्था है, जो लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे कई प्रकार की परंपरा सदियों पुरानी है। कबूतर उड़ाना, आंचल पे नाच करवाना और मुंडन करवाना। हमारे साथ जो मुंडन करवाने भी पहुँचे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे कि बुजुर्ग स्थिति में है। कितने दिनों के बाद आपकी मन्नतें पूरी हुई और आप यहाँ पे पहुँचे हैं? हम विदेश रहते थे, अमेरिका रहते थे, हम तो बाहर भीतर रहते थे।
और हमारे पिताजी बच्चे में मर गए, माँ बच्चे में मर गया। लोग जो बगल में आया था वो हमको कहा ज़्यादा लोग किया है कि आपके लिए मन्नतें मांगी गई थी? है आपके लिए मन्नतें मांगी गई थी? हाँ, मम्मी मानी हुई थी। अच्छा, तो आज आप उस मन्नत को पूरे करने आए हैं? मन्नत पूरी हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रामपुर भेरी आई पंचायत के, रामपुर भेरी आई गाँव कठैया कथैया के रहने वाले हैं। तो अब आस्था के केंद्र, बड़ी केंद्र इसको माना जाता है, और इतने दिनों के बाद आपकी मन्नत पूरी हुई है, तो क्या कहेंगे? माँ के भक्त जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या संदेश होगी आपकी? याद था हम आए, क्या परिचय हुआ? परिचय हमारा तो जय मंगल राजम हुआ। तो काफ़ी लंबे समय के बाद, मन्नत पूरी होने के बाद भी यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, और जो मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे उस मन्नत को उतारने आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं, और सबसे बड़ी बात कि भस्मी देवी मंदिर को लेकर के पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष की जा रही है, लेकिन आज तक न किसी सरकार का ध्यान गया, न जनप्रतिनिधि का ध्यान गया, और प्रमुखता से लगातार खबर को भी चलाया जाता है। इसके विषय में हम जानेंगे, क्या कहेंगे इस मंदिर के विशेषता, और पर्यटन स्थल से न जोड़ना कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? देखिए, इसमें प्रशासन का रवैया उदासीन तो ज़रूर रहा है, क्योंकि जिस समय रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भस्मी देवी को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलवाएंगे, परंतु उनके जाने के बाद कुछ और नेता लोग यहाँ पर आकर के इसे पर्यटन स्थल का मान्यता देने के विषय में बात करी, लेकिन सब कागजी कार्रवाई ही बनकर रह गई। रही बात इस उप शक्तिपीठ का, तो यह मान्यता के अनुसार यहाँ पे शक्ति के जब शरीर का विखंडन हुआ था तो उनका दाहिना कपोल यहाँ गिरा माना जाता है, और यहाँ के लोगों के साथ साथ आस पास के दूर दराज के लोगों में इस मंदिर के लिए आस्था बहुत बड़ी एक विशेषता है। किंवदंती तो यह भी है कि यहाँ प्राचीन काल में बलि प्रदान की प्रथा थी, लेकिन उसको धीरे धीरे खत्म करके आज के जो परिवेश में यहाँ पे मुख्य भक्त का जब अपना मन्नत पूरा हो जाता है तो अपना वचन पूरा करने के लिए कबूतर उड़ाते हैं और आंचल नाच यहाँ का मुख्य अभी मन्नत के विषय में है। और यह उप शक्तिपीठ जो है 52 उप शक्तिपीठों में से एक कहा गया है, और इसकी भक्तों के अनुसार उनकी मांगी गई मुरादें पूरी भी होती है। अच्छा, पर्यटन स्थल के इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को और मंदिर के लिए मिलेगा? देखिए, पर्यटन स्थल के में जब इसका जुड़ाव होता है तो वास्तविक है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ इस मंदिर का भव्यता फिर देखने की होगी, और उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की भी एक सुविधा उपलब्ध होगी। तो इस पर प्रशासन को जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ रोजगार का एक साधन भी हो जाए, और आस्था का केंद्र जो है वह दिन पर दिन भक्तों में बढ़ती है। कई बार देखा गया है कि पूर्व के दिनों में भी मुजफ्फरपुर के सांसद निरीक्षण करने पहुंचे थे, पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि पत्र लिख करके पर्यटन स्थल से जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तक वो काम नहीं हो पाया। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक मंत्री भी यहाँ आए हुए थे, वो भी उन्होंने बताया था कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलवाया जाएगा, लेकिन यह कितना सार्थक हुआ और इस पर काम हुआ या नहीं हुआ कि कागजी वादा ही बन के रह गया, यह उस मंत्री से विषय में कुछ अभी विशेष जानकारी नहीं है। और यह मान्यता मिलना यहाँ के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो बिल्कुल, पानापुर के भस्मी देवी मंदिर कई मामलों में काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, और कहा जाता है कि जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी मन्नतें मार पूरी करती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।